मित्रों, हरे कृष्णा। कभी आपने सोचा है कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई और सफर शुरू होता है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। मृत्यु, जिसे हम अंत समझते हैं, असल में कई मान्यताओं के अनुसार यह सिर्फ एक शुरुआत होती है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा, जिसे हम असली अस्तित्व मानते हैं, वह नष्ट नहीं होती। कहा जाता है कि आत्मा अजरमर होती है, वह सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरे सफर पर निकल जाती है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसका शरीर शांत हो जाता है, लेकिन उस समय आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं होती। कई मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास ही रहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती। यह एक अजीब और भावुक स्थिति होती है। धीरे धीरे आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा। फिर उसके आगे का सफर शुरू होता है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे का मार्ग मिलता है। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को शांति मिलती है, और अगर कर्म अच्छे नहीं रहे तो आत्मा को भटकाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां उसे अपने पूरे जीवन का अनुभव फिर से होता है। उसने जो भी किया, जिसे भी दुख या खुशी दी, सब कुछ उसके सामने एक एक करके आता है। यह एक तरह से आत्मा का आत्ममंथन होता है, जहां उसे अपने हर कर्म का एहसास होता है। कई लोग मानते हैं कि यह प्रक्रिया आत्मा को आगे के सफर के लिए तैयार करती है। इसके बाद आत्मा को नया रास्ता मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म होता है। वह एक नए शरीर में जन्म लेती है, एक नई जिंदगी शुरू करती है, लेकिन अपने पिछले जन्म की बातें उसे याद नहीं रहती। हालांकि कुछ लोगों के अनुभव ऐसे भी रहे हैं जहां उन्हें अपने पिछले जीवन की झलक मिलती है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ होता है। यह सब बातें सुनने में रहस्यमय जरूर लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। वह यह कि जीवन सिर्फ आज का नहीं है। जो हम आज करते हैं उसका असर आगे भी पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए, क्योंकि अंत में हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाते। सिर्फ अपने कर्मों का परिणाम ही हमारे साथ जाता है। मृत्यु एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आप मृत्यु को समझ लेते हैं तो जीवन को और अच्छे तरीके से जीना सीख जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं और हर पल की अहमियत समझने लगते हैं। याद रखिए, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। इसलिए डर की बजाय समझ और जागरूकता के साथ जीना सीखिए, क्योंकि असली शांति उसी इंसान को मिलती है जो अपने जीवन को सच्चाई और अच्छे कर्मों के साथ जीता है। और यही इस रहस्य का सबसे गहरा और सबसे बड़ा सच है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।